So guys, in this video I'm talking about what is the future of statistics और is statistics science और arts. So आपको किसी भी टॉपिक में एनी प्रॉब्लम आ रहे हैं या फिर कोई टॉपिक हार्ड लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा। तो चलो अब आते हैं अपने वीडियो में। तो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स? तो स्टैटिस्टिक इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that deals with the collection, analysis, interpretation and presentation of data in business, economics, research, education, etc. Statistics helps in making data-based and logical decisions. First, statistics is based on data. Statistics always deals with numerical data और quantitative information. जो fact हम measure कर सकते हैं वही स्टैटिस्टिक का पार्ट बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनकम ऑफ 100 फैमिलीज, मार्क्स स्कोर बाय स्टूडेंट्स और प्रोडक्शन यूनिट्स ईटीसी। तो जो स्टैटिस्टिक है वो एकदम से डेटा पे बेस्ड होती है और ये न्यूमेरिकल डाटा और क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन पे ही वर्क करती है। Second, statistics deals with aggregates, not individuals. Statistics focus on group और mass data, not a single item. अगर आपके सिंगल आइटम है, आप उसका डाटा मेजर कर रहे हो तो फिर ये स्टैटिस्टिक नहीं है। स्टैटिस्टिक्स हमेशा ग्रुप और मास डाटा पे डिपेंड करती है। ये इंडिविजुअल डाटा इंपॉर्टेंट नहीं होता, बाकी ग्रुप का एवरेज या टोटल इम्पोर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट के मार्क्स का एनालिसिस नहीं बल्कि पूरी क्लास के मार्क्स का एनालिसिस स्टैटिस्टिक्स है। थर्ड, स्टैटिस्टिक्स इज अ टूल्स फॉर कंपैरिजन एंड फोरकास्टिंग। इट हेल्प्स इन कंपैरिजन टू और मोर थिंग्स एंड मेक फ्यूचर प्रेडिक्शंस। हम पास्ट डाटा के बेसिस पे फ्यूचर ट्रेंड्स फोरकास्ट कर सकते हैं, जैसे सेल्स, ग्रोथ, डिमांड, ईटीसी। फोर्थ, स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड इन ऑल फील्ड। हर क्षेत्र में यूज होता है स्टैटिस्टिक्स। इट इज वाइडली यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स लाइक बिजनेस, इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट, हेल्थ, एजुकेशन। हर सेक्टर में डाटा का एनालिसिस करना होता है और ये काम स्टैटिस्टिक करता है। फिफ्थ, स्टैटिस्टिक्स इज हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मैनेजर एंड पॉलिसी मेकर्स मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है तो कंपनी प्रोडक्शन बढ़ा लेती है। ये डिसीजन स्टैटिस्टिक्स के एनालिसिस पे बेस्ड होता है। सिक्स, स्टैटिस्टिक्स शो ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स। स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स टू आइडेंटिफाई पैटर्न, रिलेशनशिप्स एंड ट्रेंड विद इन डाटा। जैसे एक जगह दिखता है एक कंपनी के सेल्स पिछले 5 साल में कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। सेवेंथ, स्टैटिस्टिक्स इज नॉट एग्जैक्ट। पूरी तरह से निर्धारित नहीं होता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिकल रिजल्ट आर मोस्टली अप्रोक्सीमेट, नॉट 100% एक्यूरेट। 100% कभी भी एक्यूरेसी के साथ नहीं होता है, इसलिए स्टैटिस्टिक को सपोर्टिंग टूल माना जाता है, फाइनल ट्रूथ नहीं माना जाता है। सो लास्ट में आते हैं कंक्लूजन। Statistics is a valuable tool that helps in understanding data, identify trends, comparison different variables and making smart decisions. So simple word में स्टैटिस्टिक एक ऐसी कला और साइंस है जो डाटा को मीनिंगफुल फैक्ट में बदल देती है और इनके फैक्ट के बेसिस पर बिजनेस और गवर्नमेंट्स डिसीजन लेते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, इज स्टैटिस्टिक्स साइंस और आर्ट्स? सो स्टैटिस्टिक है एलिमेंट ऑफ बोथ साइंस एंड आर्ट्स। ये जो स्टैटिस्टिक्स है वो दोनों की एलिमेंट है, साइंस और आर्ट्स। इट इज कंसिडर्ड एज बोथ बिकॉज इट यूज साइंटिफिक मेथड एंड आल्सो रिक्वायर्ड आर्टिस्टिक जजमेंट इन अप्लाइंग दोज मेथड्स। स्टैटिस्टिक एज अ साइंस, साइंस के रूप में स्टैटिस्टिक्स। Statistics is seen as a science because it is based on systematic method like data collection, classification, analysis and interpretation. It follows logical and scientific principles similar to other sciences. It helps in making objective conclusions based on numerical facts. For example, जब हम 100 लोगों को सर्वे करके उनके इनकम के एवरेज निकालते हैं तो हम प्रॉपर साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं, जैसे मीन, मीडियन, मोड, ईटीसी। तो यहाँ स्टैटिस्टिक का यूज एक साइंस की तरह हो रहा है, सिस्टमैटिक एंड मेथड बेस्ड। अब आते हैं स्टैटिस्टिक्स एज एन आर्ट, आर्ट के रूप में स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक इज आल्सो कंसिडर्ड एन आर्ट बिकॉज इट रिक्वायर्स creativity and experience in applying the right method in varying situation. A statistician decide how to interpret data, which method to choose and how to present result meaningful. It needs judgment and skills, especially when the data is incomplete, unclear or uncertain.
फॉर एग्जाम्पल, दो कंपनीज के सेल्स का कंपैरिजन करते वक्त कौन सी स्टैटिकल टेक्निक यूज करनी है वो मैनेजर या फिर एनालिसिस के एक्सपीरियंस और स्किल पे डिपेंड करता है। तो यहाँ स्टैटिस्टिक्स एक आर्ट बन जाता है क्योंकि लॉजिकल थिंकिंग इसमें होती है और प्लस एक्सपीरियंस का यूज हो रहा है। सो कंक्लूजन, स्टैटिस्टिक्स इज बोथ अ साइंस एंड एन आर्ट। एज अ साइंस इट प्रोवाइड्स रूल्स, फॉर्मूलाज एंड टेक्निक्स. As an art, it gives us the ability to apply those rules smartly and thoughtfully. So, स्टैटिक साइंस है क्योंकि इसमें जो रूल्स और फॉर्मूला और टेक्निक्स होते हैं उसको प्रोवाइड करने होते हैं, और ये आर्ट्स भी है साथ में क्योंकि ये जो रूल्स हैं उसको स्मार्टली यूज करना पड़ता है। स्टैटिस्टिक्स साइंटिफिक टूल्स के साथ काम करता है, लेकिन उन टूल का सही यूज करना एक आर्ट है। साइंस बताता है क्या करना है और आर्ट बताता है कैसे करना है।